नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ माइंड पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विचारक विश्वास और इमारतें, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्तूप क्या होता है, मतलब स्तूप का जो संरक्षण कैसे किया गया था, मतलब स्तूप होता क्या है। सबसे पहले स्तूप उसे कहते हैं। स्तूप का मतलब होता है कि मतलब किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास मतलब मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ था जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई मिट्टी अस्थियां के रखने के लिए किया गया जाता था। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं जन्म संबोधित धर्मचक्र परिवर्तन तथा निर्माण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूप का निर्माण हुआ था। अब आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है भोपाल की एक जगह का जिसका नाम था, मध्य प्रदेश में स्थित है भोपाल, वहाँ पे मिला था। सांची में एक प्राचीन स्तूप है जो कि अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सांची का वह प्राचीन स्तूप महान सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इस स्तूप का निर्माण करता 3री शताब्दी ईस्वी से ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। अब हम यह जानेंगे कि सांची के स्तूप का संरक्षण कैसे किया गया। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि सांची का जो स्तूप था बेहद सुंदर एवं आकर्षक था। फ्रांस के लोगों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार, जो कि काफ़ी सुंदर था, को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की मांग शाहजहां बेगम से की। अब स्तूप के संरक्षण का दूसरा वही पॉइंट है कि एक जो है अंग्रेज लोगों ने भी कोशिश की थी, लेकिन बेगम नहीं चाहते थे कि सांची के स्तूप का यह तोरण द्वार कहीं और जाए, और बेगम ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को बेहद सावधानीपूर्वक तरीके से बनाई गई एक प्लास्टर प्राकृतिक कॉपी थमा दी और वे लोग संतुष्ट हो गए। तीसरा पॉइंट है भोपाल की बेगमों का स्तूप के संरक्षण में बेहद योगदान रहा है। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप के संरक्षण के लिए बहुत से कार्य किए, जैसे कि रख रखाव के लिए धन दान में दे दिया था। चौथा पॉइंट है संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम बनाने के लिए दान दिया था। जॉन मार्शल ने भी बहुत सी पुस्तकें लिखी और उनके प्रकाशन के लिए भी बेगमों ने दान दिया। अब हमारा पॉइंट है कि ईसा पूर्व सबसे पहली सहस्त्राब्दी थी, वो एक महत्वपूर्ण काल कैसे रहा। यह काल विश्व के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इस काल में अनेक चिंतकों को उदय हुआ, जैसे बुद्ध, महावीर, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, खुंगत्सी। इन सब विद्वानों ने जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यज्ञ और विवाद के बारे में। यज्ञ जो होता था इसकी जानकारी, वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद जो होती थी उससे मिलती है। ऋग्वेद के अंदर जो है अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं को पूजा जाता था। यज्ञ के समय लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में घर के मालिक खुद यज्ञ करवाने लगे। जो घर के मालिक होते थे वो खुद ही बाद में यज्ञ करवाने लगे। सबसे पहले जो ये यज्ञ होता था सामूहिक रूप से, मतलब समूहों में की जाती थी। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का ही प्रकार है। ये यज्ञ राजा या सरदार द्वारा करवाया जाता था। और अब हम पढ़ने वाले हैं वाद विवाद और चर्चाएं के बारे में। पहला पॉइंट है महावीर तथा बुद्ध ने यज्ञों पर सवाल उठाए थे। शिक्षक का कार्य होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर अपने ज्ञान दर्शन से विश्व को जागरूक बनाए। शिक्षक सामान्य लोगों में तर्क वितर्क करते थे। चर्चाएं झोपड़ी उपवनों में होती थी। ऐसे उपवनों में घुमक्कड़ मनीषी ठहरते थे। ऐसे में इन शिक्षकों के अनुयायियों बनते चले गए। अब हम जानेंगे कि स्तूप कैसे बनाए जाते गए।
स्तूप ज़्यादातर राजाओं द्वारा बनवाए जाते थे। बड़े बड़े राजा धन दान करते थे जिससे स्तूप बनाए जाते थे, और बड़े बड़े जो शिल्पकार होते थे और व्यापारी लोग भी दान देते थे जिससे स्तूप बनाए जाते थे। कभी कभी गांव के साधारण महिला और पुरुष भी दान दिया करते थे जिससे स्तूप बनाने में आसानी होती थी। भिक्षुक और भिक्षुनियाँ भी दान दिया करते थे जिससे स्तूप बनाए जाते थे। इससे यह पता चलता है कि ज़्यादातर स्तूप दान द्वारा ही बनाए गए। स्तूप की संरचना, जो स्तूप की बनावट होती थी वो कैसे होती थी। स्तूप को संस्कृत भाषा में जो है टीला भी कहा जाता है। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ। इसके बाद में इसे अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी बनावट में बदलाव होने लगा। अंड के ऊपर एक हार्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं का घर समझा जाता था। हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्ट कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। तोरण द्वार स्तूपों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते थे। इसका मतलब यह हो कि स्तूप इन सभी को मिलाकर बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि स्तूप की खोज जो है कैसे हुई। प्रत्येक स्तूप का जो है अपना इतिहास होता है। पहला था अमरावती का स्तूप। इस स्तूप में अवशेषों के रूप में मूर्तियां, पत्थर मिले जो कि बाद में अलग अलग जगह से ले गए। मतलब जैसे कि पहला बंगाल में ले गया, मद्रास और लंदन, इन तीनों शहरों में ले गया, देशों में ले गया। अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की मूर्तियाँ पाई गई। एक अच्छा इंसान, हमारा टॉपिक है एक अच्छा इंसान। रच एल कोल, इनका मानना था कि असली कीर्तियाँ जहाँ की है वहीं रहनी चाहिए। मतलब ये सबसे अच्छा इंसान थे। ये मानते थे कि रच एल कोल ये मानते थे कि जहाँ की असली कीर्तियाँ वहीं रहनी चाहिए। सांची का स्तूप बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नहीं बच पाया। वो सांची का स्तूप क्यों बच गया, अमरावती का स्तूप क्यों नहीं बच पाया, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।